गाइस वेलकम टू द सफ़र विद पुनीत। तो आज मैं एक ऐसी चीज़ हमने सीखी है कि मेरा दिल किया मैं वो चीज़ आपको भी ज़रूर सिखाऊंगा। सो आई होप सो कि ये एक ऐसी चीज़ है जो कि आपकी लाइफ के साथ जुड़ी हुई है। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं जो भी चीज़ सीख रहा हूँ तो मैं आपको भी सिखाऊंगा, 110% सिखाऊंगा। क्योंकि मैं कोशिश करूँगा जितना मैं वो चीज़ को डीपली सीख सकूँगा मैं आपको भी सिखाने की कोशिश करूँगा। तो आज मैं एक ऐसी बुक लेके आया हूँ जो कि आपकी लाइफ के ऊपर इतनी आई थिंक सो चेंज कर देगा आपकी लाइफ को, कि जैसे कि मुझे लग रहा है कि भी मेरी लाइफ को भी वो चेंज कर रहा है या करना स्टार्ट कर दिया है। सो मिलते हैं बुक के साथ। सो एटॉमिक हैबिट्स जो बुक है उसके जो ऑथर का नाम है वो है जेम्स क्लियर, एंड ये पब्लिश जो हुई थी ये हुई थी 16 अक्टूबर 2018। और जेम्स क्लियर का जो बोर्न है वो 22 जून 1986 को हुआ। जो कंट्री है वो यूएसए में है। और अकाउंटिंग जो पेज है इसके 320 पेज है। 320 पेज यानी काफ़ी पेजेस होते हैं, क्योंकि नॉर्मली कोई भी आदमी जो होगा वो बुक पहले तो साइज़ देख के टेंशन आ जाता है, यार इतनी बड़ी बुक हम लोग कैसे पढ़ेंगे। तो उसके जो पेजेस हैं वो 320 पेजेस हैं। तो ये बुक को मैंने कोशिश किया है कि सब जगह से सर्च करके कौन कौन से मेन इसके जो पॉइंट्स हैं कि वो मैं आपके साथ शेयर कर सकूं, और आप अपनी लाइफ में 1% एटलीस्ट चेंज ला सकें। जेम्स क्लियर ने अपने 5 पॉइंट के अंदर सब चीज़ जो है बताने की कोशिश की है, क्योंकि जो मैंने बुक में देखा वो 5 पॉइंट जो है वो पॉइंट है। फर्स्ट जो पॉइंट है उसका नाम है हैबिट का रियल पावर। हैबिट्स का रियल पावर 1% बेटर डेली। पॉइंट 2, उसमें पॉइंट 2 4 लॉज ऑफ बिहेवियर चेंज। हैबिट्स को क्लियरली विजिबल मीन्स साफ दिखना चाहिए, ऑब्वियस बनाओ, देन अट्रैक्टिव बनाओ, इजी बनाओ, सेटिस्फाइंग बनाओ, मन को सुकून देने वाला। मीन्स ये जो है 4 लॉज जो है ये भी आपको इम्प्लीमेंट करनी है अपनी लाइफ के साथ। और जो है पॉइंट आपको मैंने बताया वो पॉइंट जो है फर्स्ट वाला हैबिट्स का रियल पावर है। देन सेकंड जो है वो 4 लॉज ऑफ बिहेवियर चेंज है, उसके 4 पार्ट हैं। उसके 4 पार्ट जो आपको मैंने बताए हैं वो ऐसे आएंगे। पॉइंट 3 आइडेंटिटी बेस हैबिट्स 2 टाइप की है, जैसे रोज़ जिम जाना, अच्छा खाना खाना, और जो है अपना गोल चुनना, कुछ भी इस चीज़ के ऊपर उन्होंने बताया है। हम आगे जो है एग्जांपल देने की इसमें कोशिश करेंगे आपको। देन 4 नंबर है हैबिट स्टेकिंग प्लस इन्वायरमेंट डिज़ाइन। देन उसके बाद है 5वां पॉइंट है इसका रियल लाइफ एग्जाम्पल, अपनी ज़िंदगी से जोड़ें। इसका 5 पॉइंट ये है। उसके बाद लास्ट में हम आपको जो भी इसका टोटल जो हुआ कंक्लूजन जो उसको बोलते हैं वो भी हम बताने की आपको कोशिश करेंगे। और वीडियो के एंड में हम आपको एक टिप भी उसमें बताएंगे जो कि आप अपनी लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, अपनी लाइफ के साथ जोड़ सकते हैं, और आप वो चीज़ के ऊपर फोकस करके अपना डेली रूटीन के साथ आप अपने आप में बहुत अच्छा चेंज ला सकते हैं। अगर आप सोचते हो कि बड़ी सक्सेस के लिए बड़ा चेंज चाहिए तो ये वीडियो आपकी सोच बदल देगी। जेम्स क्लियर कहते हैं छोटी आदतें ही सब कुछ है। ये नेम इसलिए दिया, उनका मैसेज है छोटी छोटी आदतें, छोटी हैबिट्स जो दिखने में बहुत माइनर लगती है, टाइम के साथ मिलकर एक बड़ा रिजल्ट बना देती है। पॉइंट 1 हैबिट का रियल पावर 1% बेटर डेली। एग्जाम्पल, रोज सिर्फ 1% इम्प्रूव करो, उस वक्त पता कुछ नहीं चलेगा, लेकिन 1 साल में बहुत बड़ा बदलाव या फर्क आएगा। 1% बेटर हर दिन, 1 साल में 37 टाइम बेटर। यानी आप अगर अपनी लाइफ में 1% भी अगर आप यानी अपने आप में थोड़ा चेंज लेके आते हो, और कुछ भी यानी जिसमें आपको लगता है कि भाई थोड़ा सा मेरे को ठीक है, मैं यानी ज़्यादा अपने आप में चेंज लेके नहीं आ सकता हूँ या कुछ भी है, तो आप
कैलकुलेशन लगाओगे तो 37 जो है टाइम आप बेटर हो पाओगे। और 1% वर्स, अगर 1% आप कुछ सीख नहीं रहे हो, आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, तो आप यकीन करो आप उससे जो है बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकते हो। अगर 37% वो आपको यानी दिखा रहा है एज ए एवरेज कि 37% आप बहुत अच्छा जा सकते हो, तो 37% आप नीचे भी गिर सकते हो। देखिए, एक पुशअप आप डेली करोगे ना, तो उनका जो जेम्स क्लियर है उनका यही कहना है कि डेली अगर आप पुशअप करोगे तो आप क्या होगा कि डेली पुशअप करने से आपका बॉडी में ग्रोथ आ जाएगी? नहीं आएगी। यानी डेली उसको आपको करना पड़ेगा, उसको आपको इम्प्लीमेंट अपने ऊपर यानी एक समझो जैसे आप खाना खाते हो, ठीक है, तो डेली आपकी एक हैबिट है कि सुबह आपको ब्रेकफास्ट करना है, दोपहर आपको लंच करना है, रात को आपको जो है डिनर करना है। तो ये 1% उन्होंने जेम्स क्लियर ने अपने हर एक इंसान को जोड़ने के लिए बोला है। अगर उसको अपनी लाइफ में 37% यानी 37 बार यानी उनको अगर अपने आप में चेंज लेके आने का है, तो जो है डेली एक पुशअप मारोगे तो आपकी बॉडी जो है धीरे धीरे 1 महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में, 1 साल में, यानी कहाँ की कहाँ जो है आपकी बॉडी अपने शेप में आ जाएगी। धीरे धीरे आप एक अच्छी पर्सनैलिटी वाले जो है इंसान बन जाओगे। तो हर एक चीज़ जो है 1% से जोड़ी गई है। जो है जेम्स क्लियर का दूसरा पॉइंट जो है वो है 4 लॉज ऑफ बिहेवियर चेंज। ठीक है, जो मैंने आपको पहले बताया था कि जो टोटल 5 पॉइंट थे, सेकंड जो पॉइंट उनका था 4 लॉज ऑफ बिहेवियर। 4 लॉज बिहेवियर के साथ में भी 4 उनमें पॉइंट है जो कि हम उसके बारे में बात करेंगे। जैसे ओबवाइज बनाओ क्लियरली विजिबल, उसमें जो आपको मैंने बताया था सेकंड पॉइंट, अगर आपने नोट किया होगा तो उसमें ओबवाइज बनाओ क्लियरली विजिबल, यानी साफ दिखना चाहिए। यानी साफ मीन्स यानी क्लियर, जैसे कोई भी चीज़ क्लियर होती है। जैसे आप कांच का गिलास एक लेते हैं, उसके अंदर एक ड्रॉप डेली पानी की डालते हैं, तो वो क्या हो गया कि यानी आप क्लियरली आप देख रहे हैं ना कि आज डेली आप एक बूंद उसमें पानी की डालते जाएंगे तो जो है गिलास पानी का धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। तो जो भी चीज़ है यानी क्लियरली विजिबल, ओबवाइज बनाओ। और एक और एग्जांपल जुड़ सकती है, जैसे कि मेरा दोस्त या कोई भी मेरा रिलेटिव या कोई परेशान है, ठीक है ना, तो उसके शक्ल से यानी जो है वो मेरे को उदासी दिख रही है, यानी मेरे को यानी लग रहा है कि यानी वो विजिबल है, चीज़ विजिबल है, यानी मैं देख पा रहा हूँ कि वो जो है ना उसका चेहरा उदास है, ये अपना इसको कोई प्रॉब्लम है। अगर जैसे कि आपका कोई फ्रेंड सर्कल में आपका रिलेटिव है, आप जागते हो, बात करते हो, आप उनको कैसे बोलते हो कि अपना आपके फेस में कुछ लग रहा है, कुछ हुआ है क्या। यानी अब नॉर्मली आप कोई भी बात करते हैं, किसी रिश्तेदार के पास बैठे हैं या आप किसी भी के पास बैठे हैं या अपने बच्चों के पास बैठे हो, वो थोड़े से उदास लगेंगे, तो वो चीज़ आप उनको पूछते हो कि भाई क्या हुआ। यानी वो चीज़ को जो है ना जॉन क्लियर ने जोड़ा गया है कि यानी विजिबल यानी जो क्लियरली चीज़ को जो है विजिबल बोला। दूसरा एग्जाम्पल है अट्रैक्टिव बनाओ, यानी जो 4 लॉज में ये 4 लॉज के ऊपर बात चल रही है। ये दूसरा जो लॉ है अट्रैक्टिव बनाओ। अट्रैक्टिव बनाओ, अच्छा लगना चाहिए, जो मन को खींचे। जैसे कि आप किसी की शादी में जाते हो, किसी ने कोई ड्रेस पहनी हुई है बहुत अच्छी, और किसी ने फुल सूट पहना हुआ है, किसी ने कुछ टी शर्ट्स, कुछ शूज़, कुछ ट्राउज़र, कुछ यानी कुछ भी XYZ जैसी भी कोई चीज़ पहनी होगी, आप कैसे यानी अट्रैक्ट हो जाते हो। ईजी बनाओ। ईजी बनाओ मीन्स आसान होना चाहिए, जो करना मुश्किल ना हो, जो इसका मीनिंग है। सही है। एग्जाम्पल लेते हैं, छोटा स्टार्ट करो। 2 मिनट रूल, जेम्स क्लियर बोलते हैं 2 मिनट रूल अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करो, अपने ऊपर यानी स्टार्ट करो। ठीक है, सिर्फ 2 मिनट्स का रूल। 2 मिनट्स रूल, कोई भी हैबिट जो है शुरू करनी है आपको, वो 2 मिनट के लिए उसमें ऐड कर लो। ठीक है, जैसे रोज़ एक्सरसाइज करना, आपको लगता है कि मैं डेली एक्सरसाइज नहीं कर सकता हूँ, ठीक है, उसको इजी बनाओ। उसको इजी बनाते हैं कैसे कि अगर आप कुछ भी मीन्स आप कोई लेडी है, कोई सिस्टर है, अगर कोई भी यानी काम कर रहे हो,
जैसे अगर आपको मालूम है कि ये काम मुझे करना है बट ये काम मैं नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि इसके लिए मेरे को एक्स्ट्रा टाइम चाहिए, तो आपको करना भी ज़रूरी है। तो उसमें भी आप क्या करोगे कि आप जो काम कर रहे हो नए काम को उसके साथ थोड़ा सा ऐड कर लोगे, सही है। थोड़ा सा उसको ऐड कर लोगे, मीन्स कि भाई मैं जो 10 मिनट का जो मैं काम कर रही हूँ तो मैं आज से ऐसा करूँगी कि मैं 2 मिनट और लगाकर ये काम को मैं स्टार्ट करना चाहूँगी कि वो यानी मीन्स जो 2% 2 मिनट्स का जो रूल है ना, वो आपके जो है लाइफ के ऊपर बहुत बड़ा बदलाव लेकर आता है। इसमें एक और रूल हो सकता है, और जैसे मुझे लगता है कि 2 मिनट्स रूल, जैसे कि जेम्स क्लियर सर ने बोला कि 2 मिनट रूल जो है अपनी लाइफ में आप ऐड करो, यानी आपको मालूम है ये चीज़ ज़रूरी है, मुझे करनी है, लेकिन 2 मिनट इसके साथ डालने में कोई दिक्कत नहीं है, हम डाल सकते हैं। यानी जहां आप 10 मिनट 1 घंटा 1.5 घंटा अपने आप के ऊपर लगा रहे हैं या कोई काम करने के लिए लगा रहे हैं, तो उसमें अगर आप 2 मिनट और यानी नए काम को ऐड करते जाओगे तो वो डेली का 2 मिनट से चलता चलता 1 महीने में 1 साल में कितना बदलाव लेके आएगा वो चीज़ का। इनका जो है लॉ बहुत सही क्लियर लॉ है कि यानी 4 लॉ के ऊपर ये काम इन्होंने किया, यानी हर एक इंसान को जो है एक सही राह और सही दिशा देने का जो है इन्होंने कोशिश की है। तो हम भी कोशिश करें कि ये चीज़ हम समझ पाएँ, एक बार में नहीं समझ सकते हैं, हो सकता है ये अगर डेली सुनेंगे, डेली इस पे ध्यान देंगे तो हम कर पाएंगे, मुश्किल कुछ भी नहीं है। 4th और लास्ट जो लॉ है वो है सेटिस्फाइंग बनाओ। सेटिस्फाइंग बनाओ मीन्स संतुष्टि देने वाला, मन को सुकून और खुशी देने वाला। मीन्स ये चीज़ जो है 4th लॉ इनका जो है, ये कुछ भी यानी आप अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में सोचकर यानी आपको लगेगा कुछ भी आप ऐड कर सकते हैं। यानी एग्जांपल अगर मैं आपको देता हूँ, एग्जांपल मीन्स हो गया कि भाई जैसे कि आपका कमरा जो है, कोई रिश्तेदार आए, रिलेटिव आए, आपने कोई पार्टी थी आपके घर पे, तो बहुत सारा कचरा लगा पड़ा था, तो आप देख के परेशान हो गए, आप बैठ गए, आप बोले भी मैं क्या करूँ, इतना गंद कौन साफ करेगा, ये करेगा वो करेगा, सही है। तो आप लास्ट में क्या करोगे, करना तो मुझे ही है। लास्ट में आपको एग्जांपल में यानी इन्होंने जेम्स क्लियर ने क्या बोला है कि सेटिस्फाई, कि जैसे ही आपने कमरा स्टार्ट किया, सही है, यानी आप धीरे धीरे अपना जो भी चीज़ है, जो भी सामान है उठाकर जिधर से वो चीज़ उठाई गई है उधर आप उसको रखोगे, क्लीन करोगे, सारा कुछ ओके करोगे, देन उसके बाद आप सेटिस्फाई हो जाओगे। आप अपना जो है मन को सुकून देने वाला, ये टॉपिक के ऊपर एक ही चीज़ जो है मेरे ख्याल से लग रहा है कि मन को खुशी देने वाली जो चीज़ होती है, जो काम होता है मन को खुशी दे, वो कोई भी काम है, आपने एक लिस्ट बनाई, समझ लो उसमें आपके घर पे कोई प्रोग्राम है, आपने 50 चीज़ें जो है लिख दी है, सो ये 50 चीज़ें लिख दी है, वो 50 चीज़ें में क्या हो गया, आपने शुरू कर दिया, आज मैं बाज़ार गए या यहाँ बाज़ार गई, और आज हम लोगों ने ये खाने वाले को भी पेमेंट दे दी, और ये भी हो गया वो भी हो गया, ऐसी जो 50 चीज़ें थी, लास्ट में आप क्या बोलते हो, हाँ चलो अच्छा है ये सब हो गया, अभी यानी मैं खुश हूँ, अभी मैं संतुष्ट हूँ, अब मैं ओके हूँ। तो जेम्स क्लियर ने ये भी बात क्लियर की इसमें। दोबारा से आपको बताता हूँ कि अगर सेकंड पॉइंट के 4 लॉज आपने नहीं लिखे हैं जेम्स क्लियर के, वो हैं ऑब्वाइज बनाओ, क्लियरली विजिबल, अट्रैक्टिव बनाओ, तीसरा है इजी बनाओ, 4th है सेटिस्फाइंग बनाओ। ये 4 लॉ जेम्स सर ने सेटिस्फाई के बाद उसके बाद एक एज ए एग्जाम्पल उसको ऑपोजिट भी करने की कोशिश की, जैसे कि अनसेटिस्फाई होता है, सही है। अनसेटिस्फाई में भी उन्होंने 4 पॉइंट जो है उसमें लिखा, उसका मतलब है यानी 4 ऑपोजिट कर दिए, मीन्स जैसे इनविजिबल कर दिया, अनअट्रैक्टिव कर दिया, डिफ़िकल्ट कर दिया, अनसेटिस्फाइंग कर दिया। इसका मतलब कि इनविजिबल नज़र से हटा दो, जो भी चीज़ है आपको लगता है कि ये चीज़ मैं नज़र से अपने हटा दूं तो यानी हो सकता है कि आपको वो चीज़ की हैबिट नहीं पड़ेगी, सही है। ये इनविजिबल का मतलब बेसिकली वही हो गया, अनअट्रैक्टिव हो गया। जैसे कि भी स्मोकिंग, आप कोई भी स्मोक अगर कोई करता है तो उसके ऊपर डिब्बी के ऊपर भी जो है बना हुआ आता है, पिक्चर बनी होती है, चीज़ बनी होती है,
तो भी लोग जो है कि भी स्मोकिंग जो है करते हैं, कि यानी चीज़ देखने के बाद भी उसको जो है ले रहे हैं। फिर आ गया डिफ़िकल्ट, यानी फिर उसमें आ गया कि मुश्किल बना दो, अनसेटिस्फाइंग आ गया। फोर्थ जो पॉइंट है, कभी कभी कुछ मूवीज़ आपको मालूम है साउथ इंडिया में कुछ मूवी ऐसी है, बॉलीवुड में कुछ मूवी ऐसी हो सकती है कि हम लोग बहुत इंटरेस्ट दिखा कर जाते हैं कि हाँ जिसकी मूवी है, हम आपके फेमस एक्टर से जो है या एक्ट्रेस है या एक्टर है जो भी है उसको उनकी मूवीज़ आप देखने जाते हैं, तो पूरी मूवी का जो है एंड में यानी एक कंक्लूजन सही तरीके से समझ नहीं आता है, तो उसमें आदमी क्या बोलता है, अनसेटिस्फाइड। एग्जाम पॉइंट 3 पर आते हैं। पॉइंट 3 जो है वो है आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स। तो अभी ये थर्ड पॉइंट है, इसमें यानी एग्जाम्पल है जैसे कि सबसे पावरफुल कंसेप्ट, मैं ये करना चाहता हूँ की जगह मैं ऐसा इंसान हूँ। जेम्स क्लियर कहते हैं सोच बदलो। देन जैसे कि हो गया कि मैं एक्सरसाइज करना चाहता हूँ, बल्कि मैं एक ऐसा इंसान हूँ। आइडेंटिटी पॉइंट के ऊपर जो मुझे लगा कि ये चीज़ एग्जाम्पल जो फिट बैठ रही है, तो उसके बेस पे मैंने बनाने की कोशिश की है। जेम्स क्लियर कहते हैं हर छोटी अच्छी हैबिट जो है वो वोट है उस नए आइडेंटिटी के लिए। रोज अच्छा खाना खाना और अपना गोल चुनना, कुछ भी। पॉइंट 4 है हैबिट स्टेटिंग, शायद मैं सही बोल रहा हूँ तो प्लस इन्वायरमेंट डिज़ाइन, और ये है 4 पॉइंट। ठीक है, 4 पॉइंट जैसे 3 पॉइंट आपको क्लियर हो गए हैं, 4 पॉइंट अगर आपने नोट किया होगा तो उसके पास में आप एग्जाम्पल लिख के या कुछ भी नोट कर सकते हैं। नई हैबिट बनानी हो तो उसे किसी पुरानी हैबिट के साथ जोड़ो, यानी अगर आपको कुछ भी नई हैबिट बनानी है ना, तो अपनी पुरानी हैबिट के साथ उसको जोड़ दो। जैसे समझ लो आप ट्रेन है, ट्रेन के साथ डिब्बे कैसे जुड़े होते हैं, यानी आज उसमें 4 डिब्बे का लोड है तो ट्रेन के साथ लगेगा। अगर उनको और भी लोड करने हैं तो दूसरा सिटी में जाएंगे, उधर से लोड करेंगे, उसके साथ जोड़ेंगे, तीसरी सिटी में जाएंगे, उधर से उसको लोड करेंगे, जोड़ेंगे। यानी इनकी एग्जांपल के हिसाब से, यानी एक जैसे मालगाड़ी का डिब्बा हो गया और मालगाड़ी ट्रेन होगी, उसके साथ जैसे जैसे डिब्बे जोड़ते जाएंगे, अपनी जो भी हैबिट्स है, जो भी पुरानी हैबिट है वो तो आपकी कंटिन्यूसली चल रही है। अगर आपको लगता है कि इसको भी मैं ऐड कर सकता हूँ, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। कि यानी हैबिट स्टेकिंग के बाद इन्वायरमेंट, एक जो कि उसके साथ में मैंने पार्ट में प्लस में बोला था कि हैबिट स्टेकिंग प्लस इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट जो है उसका मतलब एग्जांपल जो है दिया गया है कि जो चीज़ अच्छी हैबिट के लिए चाहिए वो सामने रखो। फ्रूट खाना स्टार्ट करना है तो आप अपने जो है डाइनिंग टेबल की जैसे ही आप यानी रेडी होते हो ऑफिस के लिए कि मेरे को आज जो है कि एप्पल अगर मेरी आंखों के सामने पड़ा है, बनाना जो अगर मेरी आंखों के सामने पड़ा है, जो भी एक्सवाइजेड जो भी आप फ्रूट खाते हैं वो आपकी आंखों के सामने पड़ा है, तो आप वो फ्रूट लेकर यानी खा सकते हैं। अगर इसका उल्टा भी हो सकता है, अगर उधर कुछ चिप्स का पैकेट पड़ा है या कुछ ऐसा जंक फूड कुछ पड़ा है, तो आपका जो होगा उस तरफ दिमाग पहले, यानी माइंड जो है अपना पहले जाएगा। कोई भी हो, आप हो या मैं हूँ, यानी ये एक जो पॉइंट इनके हैं जेम्स क्लियर के बिल्कुल परफेक्ट पॉइंट है। यानी हो सकता है मोबाइल की आज जो है बहुत जो छोटे छोटे बच्चे वो एडिक्ट हो गए हैं वो चीज़ के ना, तो उसमें अपन क्या करते हैं कि भी जैसे मोबाइल दे दिया बच्चों को। अभी इतनी फैमिलीज अपन देखते हैं कि भाई अगर बच्चे खाना नहीं खा रहे हैं, उनको एडिक्ट बना दिया कि उनको मोबाइल दे दिया कि भी बच्चा खाना खा रहा है, ठीक है एटलीस्ट वो पेट भर रहा है, उसका जो साइड इफेक्ट है उसके पीछे बहुत चीज़ें हैं, तो वो नहीं देख रहे हैं पेरेंट्स, बट ये बहुत बड़ा इफेक्ट डालता है। तो 1% इस चीज़ के ऊपर ये बुक्स में ये भी पता चल रहा है कि 1% जो है कि आप अगर अच्छा ऐड करते जाओगे तो वो अच्छा होता जाएगा। अगर 1% अगर आपने बुरा उसको ऐड कर लिया, मीन्स आप पीछे जा रहे हो। यानी 1% आप डे बाय डे आप ये मेन पॉइंट के साथ एग्जाम्पल उन्होंने कहा है कि आप अपनी भी जोड़ सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप उनकी भी जोड़ सकते हैं, आप अपनी भी एग्जाम्पल कोई उसके साथ जोड़ सकते हैं।
0.5 जो है रियल लाइफ एग्जांपल के ऊपर है। यानी रियल लाइफ मीन्स आपकी रियल लाइफ के ऊपर जो भी चीज़ें हैं, जैसे कि अपनी ज़िंदगी से जोड़ें। हिंदी में इसका मतलब होगा कि अपनी ज़िंदगी से जोड़ें। यहाँ आपने अपना एग्जांपल दो। अपना एग्जांपल दो मीन्स जैसे मैंने भी ये ट्राई किया जब मैंने स्पेसिफिक हैबिट शुरू की। यानी कुछ भी, यानी जैसे अगर आपने जिम स्टार्ट की, अगर आपने खाना बनाना स्टार्ट किया, अगर आपने पढ़ाई यानी कोई नए स्कूल में नए कॉलेज में एडमिशन ली, वो चीज़ हो गई। जैसे कि आपने पहले 2 मिनट से स्टार्ट किया और अभी वो आपकी लाइफ का जो है एक पार्ट बन गई है। मीन्स कि जैसे कुछ भी इसके साथ जोड़ सकते हैं। अगर आप जैसे खाना बनाना शुरू किया होगा तो वो आपने डेफिनेटली स्टार्टिंग उसमें थोड़ा थोड़ा टाइम दिया होगा, आपने ज़्यादा नहीं बनाया होगा। यानी हो सकता है कि पहले आपने क्या किया होगा, आपके मदर ने कि भाई पहले आटा गूंदो, ठीक है, आपने आटा गूंदने में जो है वो टाइम लगाया, लेकिन आप वो चीज़ को ऐड करते गए। आटा गूंदा आपने, उसके बाद उसको जो है आटे को गोल गोल करना सीखा, ठीक है। देन उसके बाद आपने जो है रोटी को बेलना सीखा। देन उसके बाद क्या हो गया कि आपने चपाती बनानी सीखी। सही है, ये चीज़ क्या हो गया, आपका लाइफ का हिस्सा बन गया। यानी मुझे जिम जाने का शौक़ नहीं था, मुझे योगा का शौक़ नहीं था, मुझे पढ़ाई लिखाई का शौक़ नहीं था, यानी उसको मैंने ऐड करना शुरू किया। ऐड यानी छोटे लेवल से आपने उसको स्टार्ट करना शुरू किया कि यानी किसी तरह भी, यानी उसको आपने एक ज़बरदस्ती, या आपको सुबह 5 बजे उठ के जिम जाने का था या योगा जाना था, आपने पहले उसको ट्राई किया कि भाई ठीक है, आपने ऐड करने की कोशिश की। देन उसके बाद वो आपका लाइफ का हिस्सा बन गया। अभी वो जो लाइफ का हिस्सा बना वो ऐसा बना कि आपका उसको तोड़ने का दिल नहीं करेगा। अगर आप उसको अवॉइड करने की कोशिश करोगे, आपको क्या लगेगा, कुछ मिसिंग है। आप वो चीज़ करना चाहते हैं लेकिन आप यानी वो आप बोलोगे कि हर एक चीज़ साइड पे आप रख दोगे, क्योंकि वो आपका पार्ट का हिस्सा बन गया। जो एक आपकी लाइफ में वो पार्ट का हिस्सा बन जाता है, वो जब एक मिस होता है यानी में जाते हो तो वो आपका पार्ट का हिस्सा बन गया। देन अगर कोई रिलेशन, कोई रिलेटिव, कोई फंक्शन प्रोग्राम आ गया, आप 2 दिन गए, 3 दिन नहीं गए, आपको क्या महसूस होगा, यार कुछ मिसिंग है। यानी ये चीज़ें, यानी मैं बहुत अच्छा और मेरा यानी अच्छा यानी शेड्यूल जो था मेरा बना हुआ था, ये सब खराब हो गया। ये चीज़ें हैं पे। कंक्लूजन प्लस कॉल टू एक्शन, इसका मतलब ये है कि ये थी जेम्स क्लियर की सबसे इम्पोर्टेंट बातें। अगर तुम्हें एक चीज़ फॉलो करनी है तो बस इतना करो, कल से एक छोटी सी हैबिट शुरू करो, कुछ भी, यानी अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करो, यानी जिससे आपकी लाइफ में काफ़ी बदलाव आ सके, कि यानी आप डे बाय डे ग्रो हो सको। इसमें 1% का रूल जो था इसलिए लगाया गया था, उन्होंने बोला कि भाई कोई भी चीज़ जो होती है वो एकदम से नहीं हो सकती है, इम्पॉसिबल है। जो भी चीज़ लागू होगी वो 1% से लागू होगी, 1% से स्टार्ट होगी। आप आज अभी इसी टाइम अगर 1% किसी चीज़ सीखने को लगाते हो तो आप सोचें कि भी कितने ऊपर तक जा सकते हो। तो ये चीज़ देखिए मेरे साथ भी है। मेरा नया है चैनल, आप चेक करेंगे कभी भी आप देखेंगे कि उसमें सब्सक्राइबर क्या है, कुछ भी नहीं, नथिंग। यानी 5, 6, 7, वो भी हमारे एक रिलेटिव मेरे फ्रेंड सर्कल में है, उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो मेरी ये कोशिश होती है कि भाई जो भी है मैं कोशिश करूँ कि मैंने बट अपने आप को चेंज करने की बहुत कोशिश कर रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ ओके 1% डेली करने की कोशिश करेंगे, क्या होएगा, अच्छा ही होएगा ना, नहीं होएगा तो एक्सपीरियंस मिलेगा, इससे अच्छा, इससे ज़्यादा क्या होगा। यानी मेरा जो डर था यानी कैमरे के सामने आने का, वो ख़त्म हो रहा है। दिन मैं अभी नहीं बोल रहा हूँ कि हो गया चुका है, बट अभी भी हो रहा है। यानी धीरे धीरे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये चीज़ मैं कभी कभी जो है गलत बोल देता हूँ, कभी कभी वो चीज़ समझाने की जो मैं कोशिश कर रहा हूँ वो समझा नहीं पाता हूँ, यानी उसमें भी मैं कभी कभी आ जाता हूँ। आपने देखी होगी मेरी वीडियो। तो वो चीज़ें 1% जो है मेरे को भी अपने आप में लाने की कोशिश करनी है, और मैं लाने की कोशिश करूँगा और करता रहूँगा। तो मेरे सब्सक्राइबर जो है, चैनल मेरा ग्रो करता है तो नहीं करता है वो अलग चैप्टर है, बट मुझे एक्सपीरियंस मिल रहा है, मैं सीख रहा हूँ डेली कुछ ना कुछ नई चीज़। यानी नोट्स जो हैं हमारे, यानी और भी बहुत हैं, यानी ऐसे नोट्स हैं
कि यानी ये सब हम लोगों ने यानी इतने जो पेजेस जो थे यानी उसके ऊपर हम लोगों ने यानी पूरा कितना शॉर्ट से शॉर्ट स्टोरी हो सकती है, मेन मेन पॉइंट के ऊपर मैंने बात करने की कोशिश की है कि जो कि एग्जाम्पल के साथ। यानी इसका ये मतलब यानी उन्होंने यानी 5 पॉइंट के ऊपर पूरी बुक लिख दी, तो मैंने तो सिर्फ 5 पॉइंट के ऊपर एक 5 लाइनें 3 लाइनें लिखी है जिससे कि क्लियर हो सके। और अभी आप एक काम करें, कमेंट बॉक्स पर हमें ये ज़रूर बताएं कि अभी आप कल से कौन सी हैबिट स्टार्ट करने जा रहे हो। इससे क्या होगा, हमको भी मालूम पड़ेगा कि ये चीज़ें जो है कि करना मुश्किल है बट नामुमकिन नहीं है। तो अभी आप अपना एक एम बनाएं, कमेंट में हमको बताएं कि अभी आप कल से कौन सी हैबिट स्टार्ट करने जा रहे हो। थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए। शेयर करें, लाइक करें और प्लीज़ जैसे कि हमने बताया था आपको टिप के लिए भी, सो वो भी हम देने की कोशिश करेंगे। वो है कि आज की देखो एक छोटी सी सीख है, रोज़ 1%, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, रोज़ 1% जो है बेटर बनो। यानी बड़ी चीज़ नहीं चाहिए हमको, ठीक है। हम नहीं बोलते कि एक साथ हमारा बॉडी बिल्डर बन जाए, एक साथ हमारा जो है 5 मंजिल का घर बन जाए और एक साथ सब काम हो जाए, नहीं चाहिए। 2 मिनट से शुरू करो, आगे खुद बड़ा हो जाएगा, आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा। 1% डेली सिर्फ, और यानी समझ लो कि 2 मिनट हर जो भी आप काम कर रहे हो या जो काम करना चाहते हो उसको उसके साथ ऐड करो और चलते जाओ, स्टार्ट कर दो। अभी से भी स्टार्ट कर दो, अभी भी कुछ भी नहीं बिगड़ा है, अभी स्टार्ट हुआ है। अभी से अगर आप डेली के हिसाब से अगर आप अपने आप में बदलाव लाओगे, बहुत बड़ा फर्क आएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट बुक में। थैंक यू सो मच।